सो वेलकम बैक एवरीवन। आज हमारा पॉडकास्ट का सेकंड एपिसोड है। सो जो टुडे हम आज टॉपिक क्या कहते हैं डिस्कस करेंगे वो है कोविड सिचुएशन इन पाकिस्तान एंड इंडिया बोथ साइमल्टेनियसली। तो आज हमारे साथ टाइम्स और अननोन बैठे हुए हैं। तो लो जी करते हैं डिस्कस। इंडिया का क्या सूरत हाल है टाइम्स, आपने खुद देखा है। यार सिचुएशन हाल पे हाल है, सही है। सिचुएशन इजंट दैट गुड। तो हॉस्पिटल्स आर ओवरफ्लोड विद पेशेंट्स एंड डॉक्टर्स भी दे आर रनिंग आउट डॉक्टर्स। लेटेस्ट रिपोर्ट्स के मुताबिक पर आई गेस 200 पेशेंट्स देयर इज ओनली वन डॉक्टर एंड वहाँ पे दे रनिंग आउट ऑफ ऑक्सीजन एंड वो यहाँ पे हालात हैं कि पॉजिटिविटी रेट दिल्ली का इट्स अबाउट 32% इफ आई एम नॉट रॉन्ग। इट्स अबाउट 32%, करेक्ट अस इफ आई रॉन्ग। 3,000 to और 4,000 उनके परसेंट, सॉरी 3,000 to 4,000 केसेस रिपोर्टेड पर डे सुना जा रहा है सीन। नहीं वो तो है ना कि इट्स अबाउट 353,000 केसेस पर नहीं डे। नौशीन ने मेरे ख्याल से मिस कर दिया। वो ये है कि 3,000 हाँ 4,000 डेथ्स ऑलमोस्ट आ रही हैं रोज। जो केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं वो अराउंड आप कह हाँ सकते हो 380,000 अबाउट 350,000 अबाउट कल 350,000 हाँ केसेस कल बल्कि 400,000 भी क्रॉस किया था। माय बैड, तो मैं शायद मिस विच इज कर द दिया। लार्जेस्ट टिल डेट फॉर किसी भी मुल्क के लिए सबसे ज्यादा है पर डे केस टैली। एग्जैक्टली, अभी रिसेंटली मैं देख रहा तो था। यही इट्स काइंड ऑफ सेल्फ एक्सप्लेनेटरी कि वहाँ पे हालात बहुत बुरे हैं एंड मैं उनकी गवर्नमेंट को क्या कहूँ अब लिटरली कि मैं अगर एक सार्केस्टिकली रिमार्क दूँ यहाँ पे वो यही है कि भाई वो इंतजार कर रहे थे कि हालात बुरे हों तो हम एक्शन में आए। अब उस दिन आपके मोदी जी साहब अनाउंस करते हैं जी कि हम अब नाउ दैट द सिचुएशन इज बिकमिंग वर्स्ट केस पॉसिबल जो यहाँ पे हो सकता था हो गया है, अब हम क्या करेंगे कि अब हम अबाउट 551 इफ आई एम नॉट रॉन्ग उन्होंने कहा कि हम ऑक्सीजन प्लांट्स लगाएंगे ताकि ऑक्सीजन की सप्लाई आ सके नॉर्मली रूटीन की और किसी पेशेंट को ऑक्सीजन की वजह से एटलीस्ट ना मरना पड़े। क्योंकि अभी हम रिसेंट डेज में देख रहे हैं लोग कोविड की वजह से तो दे आर डाइंग, लेकिन इंडिया में स्पेसिफिकली मैनी पीपल आर डाइंग बिकॉज ऑफ द शॉर्टेज ऑफ ऑक्सीजन विच इज बियॉन्ड ट्रॉमेटिक। यार ये तो एग्जैक्टली, बहुत बहुत दुख की वीडियोस बात है देखी, कि आपके ऑक्सीजन फैसिलिटीज ही नहीं आ रही। वो वीडियोस आप देख हाँ रहे थे, वो वीडियोस जिसमें लाइक ट्रैजिक वीडियोस। लिटरली लोग रोड पे कोलैप्स हो रहे हैं, ठीक है ना, अच्छे खासे उनको ऑक्सीजन नहीं मिल रही। जो कि आई डोंट नो कि यार लाइक एक फुल जिसे कहते हैं ना एक अपोकलिप्टिक सिचुएशन सी बनी होती है टोटल, वो बिल्कुल वही लग रही है। और दूसरी बात आपके जो यार पता है शमशाद घाट आई गेस आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइट, शमशाद घाट कहते हाँ हैं वो जो तो उनका रिचुअल है उनका जलाने का, हाँ वहाँ पे तो वो तो लाइक टोटल एक क्या कहते हैं क्योटिक है। मतलब मैंने सुना है कि भाई पब्लिक पार्क्स को इवन कन्वर्ट कर दिया गया शमशाद घाट में, और इवन 2-2 घंटे की लाइनें लगी हुई हैं कि भाई आपने मतलब आना है और टर्न बाय टर्न लोग आ रहे हैं। टर्न बाय टर्न लोग आ रहे हैं। सो यार सिचुएशन वहाँ की लिटरली बहुत ख़राब इस टाइम पे हुई है। प्लस उसका क्या बना यार, वो जो क्या कहते हैं प्रोटेस्ट चल रहा था फार्मर्स का, डिड दैट एंडेड एज वेल बिकॉज द कोविड, या वो चल रहा है अभी भी? लाइक आई मीन थोड़ा उस सा तरफ एक्सचेंज चलते हैं। मैंने एक बात डिस्कस करनी थी बीच में। या श्योर। वो हाँ वो ये थी कि अभी अगर देखा जाए तो अराउंड कह लो आप 20 मिलियन केसेस हो गए हैं कंफर्म ना इंडिया में। और उसमें ये सीन है कि मैं ये देख रहा था कि 20 मिलियन ये हम कह लो कि कोई 7-8 मंथ्स पहले जब मैं दिल्ली देखता था केसेस पाकिस्तान और साथ में इंडिया भी उसी साथ होता था तो अराउंड सेम केसेस आते थे यहाँ पे। पाकिस्तान में भी अराउंड होते थे कोई, जब लास्ट टाइम पीक आई थी कोई 3-4,000 5,000, और फिर इंडिया में भी इतने ही होते थे। और एंड मैं बस माइंड यू ये मैं अगर ये मैं एक बस पॉइंट ऐड कर दूं, अननोन आप कंटिन्यू करना। पॉइंट इज कि यहाँ पर ये ऐसे कि जब हमारी हमारी सेकंड जो थी वेव वो खत्म होकर हमारी थर्ड वेव चल रही है एंड इंडिया स्टिल गोइंग थ्रू द सेकंड वेव विच इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी कि वहाँ पे ऐसा ही है। हालात अभी सेकंड वेव के बाद ही रिस्टेबलाइज नहीं हो सके, वहाँ पे हालात हाँ, अभी भी बुरे हैं। प्रोसीड। और वो ये है कि मतलब अगर सेकंड वेव भी चल रही है और हमें पता है ये जो अभी एटलीस्ट पाकिस्तान में जो थर्ड वेव चल रही है वो तो यूके वेरिएंट है ना मेजॉरिटी केसेस में। अब मुझे श्योर नहीं हूँ इंडिया में कौन सा अभी चल रहा है वेरिएंट, लेकिन वो ये बात है कि आप अगर इंडिया का देखो अपना इन्होंने वेरिएंट भी है। इंडिया का अपना वेरिएंट है। तो आपने देखो कि वो इंडिया और पाकिस्तान की सिचुएशन ऐसी है कि लोग ना परवाह नहीं करते। इंडिया में भी ऐसे, पाकिस्तान में भी आप देखोगे लिटरली लोग बाहर उन्होंने निकलना ही है, जो जितना मर्जी आप रोक लो वो उन्होंने रुकना नहीं है। और वो ऐसा होता है कि अब आर्मी की हमें हेल्प लेनी पड़ी है कि हमें कंट्रोल करना है क्योंकि केसेस एक्सपोनेंशियली राइज हो रहे हैं। और इंडिया में तो बिल्कुल इंडिया और पाकिस्तान की सिमिलैरिटी ये है कि फिर इंडिया की साइड पे भी यही हो गया बल्कि कि लोगों ने नहीं सुनी, इतना ध्यान नहीं दिया लोगों ने कि ये काफ़ी एक
एक क्राइसिस आ सकता है इस वजह से, इस वायरस की वजह से, तो लोगों ने नहीं देखा। और अब आप उनको देखो कि केसेस इतने ज़्यादा हो रहे हैं कि वही जो नौशीन और टैम्स ने डिस्कस किया कि वहाँ पे ऑक्सीजन सप्लाई नहीं लोगों को मिल पा रही और डॉक्टर्स नहीं हैं, और तो मेरे ख्याल से ये काफ़ी Yeah, but I'm gonna correct it again. It's Nosh in stealth, ठीक है? So please just keep it up. हाँ नहीं बस वही बात है यार कि आपके जब लोग ही केयरलेस एटीट्यूड, जैसे अमनोन ने मेंशन किया, पाकिस्तान इंडिया विल नॉट स्ट्रेंजर्स टू इट, हमें सबको पता है बात के हम लोग परवाह नहीं करते इन चीज़ों की। फिर एसओपीज क्या चीज़ है, आपके प्रोटोकॉल को कौन फॉलो करते हैं, हमें सबको पता शादियाँ है। हुई हैं यहाँ पर अच्छी तो खासी शादियाँ, खाने पीपल आर पीने। देमसेल्व्स टू ब्लेम इन दिस, जिस सिचुएशन में वो हैं, ठीक है, लोगों की लापरवाही। अब इंडिया में भी, जहाँ पे इंडिया का बल्कि हमसे ज्यादा केयरलेस एटीट्यूड रहा है इस हवाले से कि वहाँ पे आपकी पॉलिटिकल रैलीज और कैंपेन चलती नहीं है। वहाँ पे उनका जो बीच में भी मेरे ख्याल से फेस्टिवल गुजरे, होली हो गया, वो तो फिर चाहे उन्होंने प्रोटोकॉल्स का शायद थोड़ा बहुत किया हो, लेकिन उससे पहले एक उनका गैंजेस पे, आई गेस इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वहाँ पे उनका एक फेस्टिवल होता है, वहाँ पर लाखों करोड़ों पिलग्रिम्स आए हुए थे वहाँ पे। और वो बीबीसी रिपोर्ट कर रहा था कि यार ये कोविड के सिचुएशन के दौरान यहाँ पे है, और अभी इंडिया बाहर नहीं आया उस सिचुएशन से। इंडिया भी जो है अभी सेकंड वेव से गुजरा, और वो भी बड़े बुरे हालात वहाँ पे, डेथ टोल वहाँ पे ज्यादा है, पॉजिटिविटी रेट ज्यादा है, उसके बीच में चल रहा है। बट आई वुड से कि यार बात सुनो, दोनों साइड पे ज़्यादा कम का आएगा स्टार्टर से कि कोई इसका कंपैरिजन होगा, बिकॉज यहाँ पे भी पॉलिटिकल रिलीज चलती रही, तो मैं पता दिसंबर तक तो सब कुछ बंद था। दिसंबर में किस तरह रिलीज चलती रही हमारी ऑपोजिशन लीडर्स की, ठीक है ना? अभी रिसेंटली पिछले हफ्ते क्या कहते हैं, जो आपका एक क्या कहते हैं चल रहा था, अच्छा खासा प्रोटेस्ट चल रहा था, उसको जिस तरह से मैनेज किया गया वो सबके सामने था, ठीक है ना? तो आई डोंट थिंक यहाँ पे भी शादियाँ हुई हैं, हमारे अभी त्यौहार आए नहीं, मसला ये है, या कहते हैं फेस्टिवल उस तरीके से आए नहीं, वो भी आने वाले हैं, ईद अभी हमसे गलती ये हुई, ईद आगे खड़ी है, हमसे गलती ये हुई कि हम लोग हमारी, हाँ करेक्ट, मैं ये कह रहा था कि वी हैव टू ब्लेम दिस फॉर अवरसेल्फ, कि हम लोग खुद जिम्मेदार हैं सिचुएशन के। हम लोग जब सेकंड वेव से स्टेबलाइज होकर बाहर आए थे, तो हम लोगों ने ना ख्याल किया, ना प्रोटोकॉल्स को वैल्यू किया, ना हम लोगों ने सेफ्टी मेजर्स को फॉलो किया, और हम अब ये भुगत रहे हैं कि हम लोग थर्ड वेव में बहुत बुरी तरह धंसे पड़े हैं, ठीक है। और यहाँ पे स्पेसिफिकली लाहौर और पंजाब बहुत बुरे सफर कर रहे हैं इससे। क्यों जी? लाहौर में 28% आपका पॉजिटिविटी रेट है, आज का जो मेरे ख्याल से रिकॉर्ड था उसके हिसाब से आपका डेथ टोल ऑन एवरेज मेरे ख्याल से पाकिस्तान का ओवरऑल 156 था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग यार, करेक्ट मी। लेट मी डबल चेक द स्टैट्स, लेट मी डबल चेक द स्टैट्स, मैं देख लेता हूं अभी। 156, या तो इट वाज आइदर ऑफ पंजाब या इट वाज ओल्ड पाकिस्तान, लेकिन वो ये था कि एक दिन में सबसे ज्यादा था, एक दो दिन पहले मैं देख रहा था 146 थ्रू आउट पाकिस्तान इस टाइम पे। तो वही यार, अब यही देखो ना, ये अब फैक्ट फिगर्स हम बात करेंगे ना, तो वो तो पूरी रात हम बात करते रहेंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बात यही है कि हम लोग ने ना इसे कंट्रोल किया, और अब हम दुआ करें कि हमारी गवर्नमेंट्स और हमारी ये जो मिलिट्री इन्वॉल्वमेंट है ना, ये इसको कंट्रोल कर लेगी, तो हम तो बहुत ही फैंटेसी में रह रहे हैं। गवर्नमेंट से तो छोड़ इधर एक बहुत इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है जो मैं डिस्कस करना चाहता हूँ यहाँ पे, जो लोग बहुत ही अनअवेयर हैं इससे, और मैं मतलब हैरान हो रहा था कि पता नहीं इनको बताते भी हैं ये वहाँ पे जो आपके हेल्थ वाले हैं या नहीं। लेकिन एक बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन यहाँ पे ये है कि अच्छा आप वैक्सीन लगवा ली, चलो आप बाहर जा रहे हो। अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो भी वैक्सीन हैं यहाँ पे उनका ये होता है कि आपको 2 डोज अगर लगनी है, आपको पहली लगेगी, फिर आपको कुछ वीक्स के बाद आपको दूसरी डोज लगेगी, और आपको जब पहली लग गई और दूसरी भी लगी, आपको इतना सेफ नहीं हो। आप वैक्सीनेट, जो आपकी जो वैक्सीन है वो स्टार्ट नहीं हुई अभी, इफेक्ट जो है उसका आना। बट तो मैं एक चीज़ इसमें ऐड करना चाहूँगा कि जो वो वाला है कि आपने कहा 2 डोज लगेंगी इसकी जो वैक्सीन की है, इसमें सीन ये है कि मेरे फादर ने लास्ट वीक क्या कहते हैं अपनी वैक्सीनेशन करवाई थी, जब अबव 40 को उन्होंने ओपन कर दिया था मैसेज से रजिस्टर्ड करवा के, जो गवर्नमेंट वाला था। अब सीन ये है कि वहाँ जब वहाँ गए हैं तो उनको सिर्फ एक डोज, एक क्या कहते हैं इंजेक्शन लगा, एंड ही उन्होंने उनसे पूछा कि यार ये एक ही लगनी है या 2 लगनी है, दे वर लाइक कि एक ही लगनी है इसमें। एंड दैट इधर इसको ज़रा थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकोगे अननोन? यार जहाँ तक तो मैं अवेयर हूँ, यहाँ की भी जो वैक्सीन है उनकी डबल डोसेज है यार। अभी जहाँ तक WHO के प्रोटोकॉल्स हैं, मेरे ख्याल से जो बाकी मेडिकल लीगल प्रोटोकॉल्स हैं, सबके मुताबिक 2 डोजेस तो स्टैंडर्डाइज हर जगह लग रही हैं, ठीक है ना? इसमें तो कोई दो राय नहीं, नो सेकंड ओपिनियन अबाउट इट। अब इंस्टीट्यूशनल मिसमैनेजमेंट है, या फिर कोई उनको वो शायद अनअवेयर हो, जो ऑफिशियल या पर्सनल जिन्होंने बताया तुम्हारे फादर को कि जी आपको एक ही लगनी है। नहीं, बिकॉज़ आई एम नॉट श्योर अबाउट लाइन में काफी सारे लगे हुए थे, आई वाज देयर, लाइन में काफी सारे लगे हुए थे, सबको एक एक लग रही थी, और वो कह रहे थे कि ये एक एक ही लगेगी। एंड आई वाज लाइक कि
एक ही क्यों लगनी डोज है? डिफरेंशिएशन हो सकती है शायद के उसमें क्या, अब ये तो पॉसिबल नहीं है ना कि आपको वो ही डोज डबल करके दी जाए, दैट्स नॉट पॉसिबल, करेक्ट? ठीक है, Yep, तो exactly. अब आपको ये होगा शायद कि उसके वैक्सीनेट आपको जो वैक्सीन लग रही है उसमें डिफरेंशिएशन आ सकती है कि वो कोई फर्क होगी जो लग रही है आपको, लेकिन यही फिर भी आई एम स्टिल एट दिस पॉइंट के लगनी 2 डोजेज ही हैं आफ्टर सम टाइम पीरियड, शायद कोई वहां पे मिसकम्युनिकेशन होगी अमंगस्ट द वो ऑफिशियल्स, इसलिए ये उनको ना शायद हो क्लैरिटी के, नहीं। हाँ वो ये ना हो के वो ये ना पूछ रहा हूँ कि हो सकता है जो जिनसे पूछा हो वो ये समझ रहे हो कि आज ये गोल्ड हो सकती है, नहीं नहीं। नहीं 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 लेकिन नहीं जहां नहीं तक नहीं, मैं नॉट अवेयर हूँ दैट, नॉट दैट। वो यही था कि बिकॉज मैंने आपकी उनसे एक डोज लगनी है और फिर आपको नेक्स्ट डोज बिकॉज मैंने जब और आई 3-4 वीक्स सपोज के कि बाद। जहाँ पे आपने रजिस्ट्रेशन करवाई है ना, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जहाँ पे आपने रजिस्ट्रेशन जिस तरह करवाई, जैसे मेरे हाँ ख्याल से हाँ हम वो भी प्रोटोकॉल बता रहे हैं कि आपने किस तरह रजिस्टर कराना है, ताकि जिन लोगों ने अभी नहीं करवाया वो भी करवाएं और जाके वैक्सीनेट करवाएं अपने आप या को श्योर, एसएप। ठीक है, टर्म्स बताओ कैसे हम रजिस्टर अपनी करना ये आई पहले एम बता दो। आई गेस 1166 पे आपने अपना CNIC नंबर भेजना है एंड ठीक। you'll be registered, एंड और आपको वहाँ पे इवेंचुअली क्या नाम है, आपकी डिटेल्स और सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, आपने कब कहाँ कितने बजे आना है, आपने वैक्सीनेट होना है। तो एग्जैक्टली। प्लीज इस पे कॉम्प्रोमाइज मत करें, जल्दी से जल्दी वैक्सीनेट हो एंड कीप योरसेल्फ सेफ एंड कीप योर फैमिली यप सेफ। ओके, कमिंग एग्जैक्टली। बैक टू द मेन पॉइंट। अच्छा जो हम बात कर रहे थे ना उसकी वैक्सीनेशन की, जो एक डोज है यार, उसमें आई एम श्योर कि अगर आपने रजिस्टर करवाया हुआ है ना और आपकी सारा इन्फॉर्मेशन उनके पास है, तो अभी आप वेट करो कि अगर 2-3 हफ्ते तक आपको कॉल अप आए थे ना दोबारा उसी रजिस्ट्रेशन इन्फॉर्मेशन डेज से कि जी आप आ जाएं, आपकी सेकंड डोज का ये टाइम, तो ठीक। शायद ये तरीका हो कि वो आपको सेकंड डोज के लिए अपडेट कर दें कि मे जी अब बी आप आके लगवा लें, मे बी है ना? शायद हो दैट्स अ सकता है। प्रोबेबिलिटी। अगेन तो अभी दैट। वेट करो, अगर होता है तो ठीक है, वरना तुम NCOC के किसी यहाँ पे जो लोकल आपके उनके जो है सेंटर्स वगैरह, हेल्थ सेंटर्स वगैरह, वहां से इन्फॉर्मेशन ले लेना कि मैंने इस श्योर तरह वैक्सीनेट श्योर। करवाया था, तो अभी कब मैं अच्छा, अब करवाऊँ दोबारा। इसमें मैं हाँ थोड़ा सा बाकी इसमें मैं एक ऐड करना चाहूँगा, जो अभी अन्नू ने बात बताई थी कि लोग क्या कहते हैं वैक्सीन लगाने के बाद बाहर चले जाते हैं। तो थिंक मेरे क्या कहते हैं साथ एक एक इट्स अ बड़े वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, या बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये प्लीज गौर से बिल्कुल नहीं सुनिएगा। निकलते हैं, नहीं निकलते। अच्छा अब ये सुने ज़रा, मेरे साथ वाले क्या कहते हैं एक मोहल्लेदार हैं, वहाँ पे एक ओल्ड एज अंकल थे। अब सीन ये है कि ही वॉज राउंड अबाउट लाइक इन हिज 70s, ठीक है। उन्होंने जो गवर्नमेंट के थ्रू था वो तो वैक्सीन लगवा ली थी, ठीक है, जो पहली अर्ली वैक्सीन नहीं आई थी लाइक 2 months जो 2 डोज वाली थी और मंथ के अगेंस्ट के लाइक एक उसमें बीच में लगवानी होती थी, उन्होंने वो लगवा ली, ठीक है। नाउ अब सीन ये हुआ कि इन्होंने बहुत केयर की, आई वुड से बहुत केयर की। कुछ टाइम तो लाइक जब बाहर जनवरी या फरवरी में लोग आपको जब ऐसा माहौल था ना कि भाई कोई कोरोना है ही नहीं, ठीक है ना, इस तरह का जब सीन था, तो वो लोग घर में पैक थे, ठीक है, इतना ज़्यादा उन्होंने केयर की। सीन क्या हुआ है कि यार अब 2 सिनेरियो ये हुए हैं कि पिछले हफ्ते वो कोविड पॉजिटिव हुए हैं, ठीक है, लाइक वैक्सीन, ठीक है ना, पिछले हफ्ते कोविड पॉजिटिव हुए हैं और उसके बाद कल या परसों उनकी रिसेंटली डेथ हो गई थ्रू कोविड। तो अब सीन ये है कि यहाँ पर एक बड़ी मिसकंसेप्शन फैल रही थी कि यार उन्होंने तो वैक्सीन लगाई थी, जबकि वैक्सीन को लगे हुए अभी सिर्फ लाइक आई गेस राउंड अबाउट वन मंथ हुआ था। तो आपको वैक्सीन, एक बात शायद हम यहाँ क्लियर करना चाहेंगे, उन अंकल को एक अंडर एज प्रॉब्लम्स भी थी, ठीक है ना, जिसकी वजह से वो भी थोड़ा सा क्या कहते हैं, बिकॉज एट द एंड द कॉज ऑफ द डेथ वाज हार्ट अटैक, जो उनको एक हार्ट का इशू था, ब्लड क्लॉटिंग का होता था उनको। अब सीन ये है कि वैक्सीन का ये मतलब नहीं है कि आपको कोरोना नहीं हो सकता, कोरोना हो सकता है, ठीक है, आपको होगा, बट वो सुवेर वाला नहीं होगा कि आप क्या कहते हैं हॉस्पिटल में एडमिट हो जाए। ये एक बड़ी एक मिसकंसेप्शन क्या कहते हैं यहाँ पर क्या कहते हैं क्रिएट हुई हुई है। और एब्सोल्युटली, ये आपको वैक्सीन सिर्फ एक कुशनिंग देगी कि अगर आप अज्यूम करते हैं, हम एक 3 स्टेजेस की हाइपोथेटिकल हम सिचुएशन लेते हैं। यप फर्स्ट केस है जहाँ पे आपको हाँ हॉस्पिटलाइज होना पड़ता है, यप एग्जैक्टली हॉस्पिटलाइज होना पड़ता है आपको, सही है। तो उसमें ये होगा कि आप उस केस से नीचे आ जाएंगे सेफ्टी के हिसाब से, कि आप हॉस्पिटलाइज शायद ना हो। दूसरे हैं कि जिनके सिम्टम्स बहुत ज्यादा सेवेरिटी पकड़ते हैं, वेट अ मिनट जिन्होंने वैक्सीनेट कराया हुआ है, तो प्रॉब्ली ये होगा कि उनका ऐसा होगा कि वो शायद उनकी उतनी सेवेरिटी ना आ जाए सिम्टम्स की। और थर्ड केस है वो जिनको बड़े सब्लिमिनल से नॉर्मल से सिम्टम्स आते हैं, अगर आपने वैक्सीनेट कराया तो पॉसिबली वो सिम्टम्स ना हो, आपकी इम्यूनिटी इम्प्रोवाइजेशन होगी लेकिन आपको बिल्कुल सेफ्टी गारंटी नहीं होगी। हाँ जी यार एक सेकंड यहाँ पे कट करना, मैं ये करना चाह रहा था कंफर्म कि ये वाकई में क्या सच बात है कि अगर आप लगवा भी लो तो आपको हो सकता है, क्योंकि मेरा नहीं ख्याल, हाँ हो मुझे सकता है, चेक करना हो है। सकता है, हो सकता है।
हो सकता है, ये हो सकता है। अब नहीं सीन नहीं, ये मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि अगर हो सकता होता ना तो फिर जो ना आपके अमेरिका में आपका इतना ज्यादा डिप क्यों आया केस में, तो फिर तो डिप ना आता, फिर तो लोगों को हो रहा होता फिर भी। ना ना डिप इस वजह से आया बिकॉज एट द एंड ऑफ द टाइम वहाँ पे फिर एसओपीज पे जब से बाइडेन गवर्नमेंट आई है उन्होंने अच्छा खासा एसओपीज नहीं, पे। एसओपी वहां पे नहीं नहीं नहीं, फॉलो करते। गवर्नमेंट का नहीं, वहाँ पे डिफरेंस ये आया कि वही जो भी हम बात कर रहे थे कि आपकी एफिकेसी रेट की वजह से ये हुआ है कि जो प्रोबेबिलिटी थी कि आपके हॉस्पिटलाइजेशन की, आपकी सेवेरिटी की, वो मिनिमाइज हो गई है, मैं क्योंकि बताता हूँ वहाँ पे यहाँ पे क्या लिखा वैक्सीन। हुआ है। यहाँ मैं पढ़ रहा हूँ ऑनलाइन, वहां पे लिखा हुआ है कि यस इट इज पॉसिबल, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है कि द वैक्सीन विल प्रोटेक्ट मोस्ट पीपल फ्रॉम गेटिंग इन्फेक्टेड। हाँ ठीक है, अ स्मॉल परसेंटेज ऑफ दोज फुली वैक्सीनेटेड पीपल कैन कॉन्ट्रैक्ट। वो जरूरी नहीं है, हो बहुत स्मॉल मतलब परसेंटेज है बहुत मेरे सारा ख्याल हो से ये। सकता है, मैं ये और मैं ये भी बहुत एम्फसाइज स्मॉल करता हूँ यहाँ पे परसेंटेज कि क्या हो सकता है। हाँ पाकिस्तान में जो यहाँ पे वैक्सीनेशन लग रही हैं वो एक तो आपकी ये है चाइनीज वैक्सीन, अगर आई एम नॉट रॉन्ग, और एक मेरे ख्याल से रशियन है, एंड आई स्पॉटनिक सपोज स्पॉटनिक दूसरी है। स्पॉटनिक यहाँ पर स्पॉटनिक अभी भी फाइजर नहीं लगी लोगों को, एस्ट्राजेनेका की डोजेज नहीं आई अभी यहाँ पे, ना ही लोगों नहीं को है, लगी है वो, नहीं है। विच आर चलो प्रूव टू मैं बी कहता हूँ मोर रिलेटिवली ना सक्सेसफुल इन केटरिंग बाय दिस वायरस। अब मैं इसमें और यूएस में लार्ज स्केल पे फाइजर लगी है, एस्ट्राजेनेका लगी है। वन ऑफ आवर ओल्ड फ्रेंड्स शैम्बल्स हैव गॉट वैक्सीनेटेड बाय फाइजर, उसको पहली आगे डोज लग चुकी है। ठीक है, तो इसीलिए आई फील कि वहां पर बड़ी ये जो है ना रेजोनेटिव, बड़ी जो इफेक्टिव डोजेस है ना वो दी जा रही हैं, दैट्स वन थ्योरी। और साथ साथ वो ऑब्वियसली प्रोटोकॉल्स को तो वैल्यू कर ही रहे हैं, इसलिए उनका इवेंचुअली ये जो ये मिनिमाइजेशन है ना इसमें आई है आपके रेट में, कि लोग अच्छा हॉस्पिटलाइज कम हो रहे हैं, अब मैं इसमें थोड़ा सा ऐड सिम्टम्स करना कम हो चाहूँगा, इसमें ऐड करना चाहूँगा जो अंकल जिनकी डेथ हुई है परसों। सीन ये है कि ये आई डोंट नो ये मीडिया क्यों नहीं खबर दिखा रहा फॉर सम रीज़न, बट अगेन आई एम गोना कोट इट व्हाटएवर। सीन ये है कि जब उनकी तबीयत ख़राब हुई है, लाइक उनको पिछले हफ्ते कोरोना हुआ है, 3 days अगो उनकी तबीयत ख़राब हुई है, ठीक है ना। लाइक आई एम टॉकिंग अबाउट लाहौर, ठीक है। उनको कहीं बेड नहीं मिल रहा था। आई डोंट नो ये क्यों नहीं मीडिया इस टाइम पे खबर चलाना चाह रहा, बट लाइक अगेन एक chaos क्रिएट ना हो, बट लाइक इवन इन द लाहौर, और वो क्या कहते हैं, एक तो टाइम्स बात हो ना कि गरीब हो, हम्म। ठीक है, बहुत पैसे वाले हैं वो लोग, ठीक है, बहुत पैसे वाले, अन्य वाह पैसा था, बेड नहीं मिल रहा था आपको, ठीक है, कहीं बेड नहीं मिला उनको, आयरॉनिक ठीक है। है। और इवन दो ये मुझे समझ नहीं है क्या सीन था, और इवन के टैम्स जो क्या कहते हैं, मतलब सीन ये था कि उनको आखिर में जाके फातिमा मेमोरियल आई गेस हॉस्पिटल था, इफ आई डोंट नो आई एम राइट प्रोनाउंसिंग इट प्रॉपर्ली, बट जो फातिमा मेमोरियल हाँ, हॉस्पिटल SMH, था हाँ। उनको वहाँ जाके बेड मिला है, ठीक है। वो भी जब, और वो भी इस तरह बेड मिला है कि एक बंदे को बिठाना पड़ा है वहाँ पर, ठीक है, ताकि भाई तुम देखो बेड क्या कहते हैं सेफ है, पड़ा है, वो उसके बाद वहाँ पर आके बंदे आए हैं, विच अगेन टोटली मुझे समझ नहीं आता कि हमारी मीडिया अभी तक इस चीज़ को कवर नहीं कर रहा कि लोगों को बेड्स नहीं मिल रहा है इस टाइम पे, आपके जो कोरोना पेशेंट जो स्पेसिफिक है। और ये मैं गरीब की बात नहीं कर रहा, मेजॉरिटी हमारे प्राइम मिनिस्टर कहते हैं ना कि गरीब का नुकसान ना हो जाए, ये मैं बहुत अमीर बंदे की बात कर रहा हूँ जिनके 2 बच्चे कनाडा में पढ़ते हैं, ठीक है, और अन्य वह पैसा भेजते हैं और ख़ुद भी फैक्ट्रियाँ थी। ये अमीर का ये हाल है, तुम ये सोचो, तो इस टाइम पे सोचो गरीब का क्या हाल होगा। यार पहली बात तो ये कि अब इस बीमारी ने जो इनइक्वालिटी थी ना, कि डिस्क्रिमिनेशन होती थी, ये काला, ये सफ़ेद, और ये अमीर, ये गरीब, ये लो इनकम अर्नर, ये हाई इनकम अर्नर, ये सब खत्म कर दिया इसने, ठीक है ना। इसने एक बड़ा अच्छा रियलिटी चेक दिया कि भाई जब इस तरह का कोई पेंडेमिक या इस तरह की कोई आफत आती है ना किसी पे, फिर कोई फर्क नहीं रहता है किसी में, एवरीबडी इज इक्वली इफेक्टेड, फिर वो चाहे सेलिब्रिटी है, फिर वो चाहे आम बंदा है, या जो भी है, बीबी ठीक की है। वाइन्स फिर तुम्हारी बात पे, बीबी की वाइन्स अभी रिसेंटली कल मैंने हाँ एक पिक्चर देख लो, दिखाई थी, वो खुद स्टोरी पे बेचारा लगा रहा है कि उसके अगर कोई अवेलेबल हो। उसके फादर जब के लिए। सेलिब्रिटी, वो अच्छा खासा सोशल पर्सनल है भाई, अब हर कोई जानता है मेरे ख्याल से, हमारे व्यूअर्स में से जितने भी लोग देख रहे होंगे, ठीक है ना, यूट्यूब फैमिली तो ऑब्वियसली जानते ही हैं। तो अब जब वो इस तरह के आपके अच्छे खासे रिनाउंड बंदों को भी लिटरली रिक्वेस्ट करनी पड़े आप लोगों से कि हमारे लिए अरेंज करवा दें, तो वाकई सिचुएशन जेन्युइनली खराब होगी, तो वो कह रहा है ना। यप वी खैर प्रे फॉर हिज मेन बात पे फादर, वी आते प्रे हुए फॉर हिज तुम्हारी वाली, फादर कि उनकी तबीयत एट द एंड अच्छी हो जाए। उसके फादर के लिए और सब लोगों के लिए जो इंडिया में है, जो पाकिस्तान में है, ऑब्वियसली यार ऑल अराउंड द वर्ल्ड के जो इसमें से गुजर रहे हैं, वो अल्लाह उनको जल्द से जल्द सेहतियाब करे, ठीक है। हाँ नहीं, एंड वो जो वही जिनकी डेथ हो चुकी है, अल्लाह उनको जन्नत में जगह अता फरमाए, एंड जो भी महफूज हैं अल्लाह उनको महफूज रखे। एंड प्लीज वी ये होप अभी के जितने भी, क्योंकि अभी सिचुएशन इंडिया में काफी ज्यादा
खराब है और ऑब्वियसली Same goes for काफी यहाँ पे Lahore, मसले आ रहे हैं और पाकिस्तान में भी मतलब शुरू हो गया केसेस काफी ज्यादा, तो होपफुली आई वुड से शुरू काफ़ी देर का हुआ है, वी आर नॉट गेटिंग कवरेज प्रॉपरली, मैं तो ये कहूँगा। होपफुली जो है ना आपके यहाँ पे इसका जल्दी खत्म हो सके, लोग वैक्सीनेटेड हो जाएं सारे अच्छी तरह से और हाँ होपफुली वैक्सीनेट कराएं रिकवर कर जाएं जल्दी सारे। से जल्दी। श्योर। और खुदा पे मामला ना छोड़ें कि भी अल्लाह हिफाजत करेगा, अल्लाह रखेगा, लेकिन जब तक आप भी खुद भी इस तरह एहतियात करोगे, ख्याल करोगे, जब अल्लाह आपका अब ऑब्वियसली अल्लाह पे जिम्मेदारी डाल के बाहर निकल जाना, तो फिर तो भाई मैं जब कहता आप हूँ कि अपना हर अपना कोई बचा रहे इस तरह तो। एग्जैक्टली और अब वो जो तुम्हारे पॉइंट पे बात कर रहे थे कि वो बेड नहीं मिल रहा था और कवरेज नहीं मिल रही, उसी पे एक रैप अप करते उस बात को कि भाई यार कि कवरेज इसलिए नहीं मिल रही क्योंकि डीप डाउन हम सबको पता है कि पैनिक और फर्स्ट क्रिएट ना हो, ठीक है, ताकि लोग इवेंचुअली ये ना समझे कि यार वाकई सिस्टम्स और आपका जो हेल्थ केयर सिस्टम है वो नियर कोलैप्सिंग है, इस तरह गॉड फॉरबिड, या फिर इस तरह अगर कोई भी न्यूज़ फैली ना तो आपको पता लोग पैनिक कर जाएंगे, ये है वो है। सारे जो पेशावर लोग हैं जो काम करते हैं वो फिर उनको अपने अलग मसले होते हैं कि भाई हम कमाएंगे। मीडिया का कवरेज देना भी जस्टिफाइड है, ना देना भी जस्टिफाइड है, लेकिन इस टाइम जरूरी ये है कि कुछ हद तक लोगों को अवेयर किया जाए कि भाई तभी ये लोग टलेंगे। पाकिस्तानी अवाम सबको पता है बहुत दुनिया की तमाम कौमों में सबसे ज्यादा ढीठ अवाम समझी जाती है कि जब तक इनको ना इस तरह ना कोई दी जाए ना उंगल या फिर इस तरह कोई इनको इनकी दिया जाए डंडा अंदर, ये लोग नहीं बाज आते, तब तक ये लोग नहीं कोई काम करते जब तक इनको पता हो कि भी यार लाइफ डिपेंड्स ऑन इट। तो इनको दो डंडा मैं कहता हूँ, और ऐसा डंडा दो इनको कि भाई ये लोग घर में टके बैठे, ठीक है ना, सही बात। ये एक सेकंड रुको, मेरे ख्याल से हमें ना ना ही डालें फिलहाल तो बेहतर है, ये क्या ख्याल है? नहीं डालो, इसको डालो, कुछ नहीं होता। ये आप मसला पता है क्या है? बात खत्म हो गई है फिलहाल तुम लोग मेरे लिए एडिटिंग ना और क्या कहते मुश्किल करो। नहीं इनफॉर्मल तो चलता है भाई, लोग पता है ना कैसी यूथ है हमारी, या किसी यूथ है वो इसी तरह चलती है। लोग तुम्हें क्या लगता है रिलेट करेंगे पीटीवी पे जाके देख लो फिर, इससे अच्छा तुम अगर तुमने इतना ही देखना तो। हाँ वही भाई, अब सबको पता है, मैं खुद अपनी फैमिली में डालूंगा भाई, ये देखो जाके सुनो, वो देखी जाएगी बाद में, जो बाद में देखी तुम यूं जाएगी। करना ना जो तो जरा एग्जैजरेशन या जो लीड इन मेरे ज्यादा कर दी ना वो रिमूव कर देना, लेकिन ये एक पार्ट रहने देना डंडे वाला, चलो ठीक ताकि है। लोगों को पता तो चले ना। ओके ओके खैर, चलो कहाँ मेरे से शुरू ख्याल से करना है? टॉपिक खत्म करते हैं, क्रिप्टो पे बात स्टार्ट करते हैं हम। तो अब आगे कंटिन्यू करते हुए ज़रा थोड़ा सा इमोशनल होने के बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा क्रिप्टो करेंसी के रिलेटेड, और द क्रिप्टो करेंसी सिचुएशन थ्रू आउट होल वर्ल्ड, और पाकिस्तान में इस टाइम पे क्या सीन चल रहा है। तो यार इससे पहले अगर हम बात करें, मैं एक थोड़ा सा रिकैप देना चाहता हूँ, या रिकैप भी नहीं, एक्सप्लेन करना चाहता हूँ क्रिप्टो है क्या जल्दी से। क्रिप्टो करेंसी एक ऐसी एक कह लो आप, जिस तरह आप रेगुलर करेंसीज आप लोग जानते हो कि डॉलर होता है, रुपी है, पाउंड है, जो भी है, इसी तरह क्रिप्टो करेंसीज आपकी है। सबसे फेमस आप लोगों ने सुना होगा बिटकॉइन के बारे में, और उनकी भी बेसिकली ये होता है कि जो उनकी वैल्यू जो होती है, ये सारी ब्लॉकचेन पे चलती हैं, और उनकी जो वैल्यू होती है या वो इस तरह पता लगती है कि जो जिस तरह आपने सुना होगा, अब आजकल तो बिटकॉइन की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा है, और वो इसलिए ज़्यादा हुई क्योंकि डिमांड ज़्यादा होती है। तो जितनी ज़्यादा डिमांड होती है किसी एक करेंसी की, क्रिप्टो करेंसी की, उतनी ज़्यादा उसकी वैल्यू इंक्रीज होती है। डिमांड का मतलब जितने लोग खरीद रहे हैं वो। और इसमें यह है कि डिफरेंट करेंसीज अगर आप देखा जाए तो आपके पास बिटकॉइन है एक बहुत पॉपुलर, सबसे पॉपुलर आप कह लो। सेकंड पे आप कह लो एक इथेरियम काफ़ी पॉपुलर है, वो आजकल भी काफ़ी राइज कर रही है। इसके साथ साथ हाँ पोल्का डॉट है, कुछ छोटी आपकी करेंसीज देखी जाए तो उसमें पोल्का डॉट आ जाती है, या जिस तरह एक करेंसी इलोन मस्क, काफी जो मीम भी काफी देखी होगी सबने, तो वो डॉज कॉइन है जो बहुत पॉपुलर है आजकल। 4 to 5,000 क्या कहते हैं क्रिप्टो करेंसी। हाँ तो बेसिकली क्रिप्टो करेंसी का ये है कि आप यू कैन बाय देम, और आप कोई भी करेंसी बाय कर सकते हो, और फिलहाल तो ज्यादातर उसका ये है कि आप खरीद के रख सकते हो, कोई ज्यादा आप स्पेंड उस तरह करने के अभी कुछ ही कंपनीज हैं जो ऑफर कर रही हैं, जैसे टेस्ला होगी, वो बिटकॉइन में परचेज ऑफर कर रही है, लेकिन अभी काफी न्यू है ये टेक्नोलॉजी, और पैसे ही है, करेंसी है एक तरह से। ये बेसिक यही है ना कि आप देखेंगे आपकी इससे हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम द अदर करेंसीज, इट्स अ डिजिटल करेंसी, और आप इसमें इन्वेस्ट करें, यू कैन फीस्ट ऑफ द गेन्स, एंड उसके बाद इवेंचुअली आपको बेसिकली एक मार्केट स्टडी एक तरीके से कि भाई आप अगर एक जगह इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, इट्स डाइवर्स बेस, बहुत सारे मल्टीपल कॉइन्स हैं दैट यू कैन प्ले अराउंड विद, ठीक है, एंड सिस्टम वे यू इन्वेस्ट योर मनी इन सर्टेन कॉइन, आप अपना पोर्टफोलियो बनाएं,
ठीक है, आप स्कैटर आउट करें अपनी इन्वेस्टमेंट इवेंचुअली विद इन ईच कॉइन। जैसे आजकल आप अगर बिटकॉइन अफोर्ड कर सकते हैं इवेंचुअली बिटकॉइन में करें, इथेरियम कर सकते हो इथेरियम में करें, डॉज कॉइन में करना उसमें करें, एडीए, एक्सआरपी, पोलकाडॉट, देयर आर मल्टीपल देयर आर फ्रेंड, ठीक है ना। मल्टीपल्स। तो आपका ये है कि आपका जो बिट आपके फंड में आपका जो क्रिप्टो करेंसी है ना, इसका बेसिक फिनोमेना यहाँ रिवॉल्व करता है कि जी आप अगर फॉर इंस्टेंस आप देखेंगे एक डिजिटल मार्केट है आपकी रिवॉल्व कर रही है जो पूरी अराउंड द ग्लोब, हर तरह से यहाँ पे इन्वेस्टर मार्केट में अपना फंड डाल रहा है, आपके इन्वेस्ट कर रहा है, ट्रेंड्स देख रहा है, फ्लक्चुएशंस देख रहा है, रियल टाइम चेंजेस देख रहा है, आपके उसमें क्या नाम है आपकी रोज की रोज जो आपकी उसमें डेविएशंस आती हैं, हर चीज मॉनिटर हो रही है। और ये एक बेसिकली एक तरीके की स्टॉक मार्केट डिपिक्शन ही है, लेकिन इट्स आपकी कह सकते हैं कि पूरी डिजिटलाइज मार्केट ऑपरेशन है इसका, ठीक है। स्टॉक राइट। मार्केट में जिस तरह आप जाके स्टॉक से शेयर्स खरीद लेते हैं और आके फिर आप देखते हैं कि जी यार अब इस पे कितना राइज है, कितना ड्रॉप हुआ है, कितना डिप आया। डिजिटलाइज होने के साथ साथ बस कुछ कम ही माइनर से डिफरेंसेस हैं एज कम्पेयर टू दी अदर स्टॉक मार्केट एंड शेयर होल्डिंग मार्केट। और मेन बात ये है कि आप यहाँ पे इसमें अगर आप इन्वेस्ट करना चाहें तो इसके बहुत मल्टीपल तरीके हैं। यू हाँ, कैन गो थ्रू हमारा बाइनेंस, कॉइनबेस, जो हाँ हमारा ठीक जो है। मेन टॉपिक का डिस्कशन जो हमने ये ला रहे हैं वो बेसिकली यही था कि यहाँ पे ऑब्वियसली क्रिप्टो करेंसी का किसी ना एक चीज़ किसी ऐड को करता कुछ ना ना कुछ तो चाहूँगा, पता ही होगा। एक चीज़ ऐड करता चाहूँगा, एक चीज़ ऐड करता चाहूँगा, सॉरी टू इंटरप्ट। आपको यहाँ पर इन्वेस्ट करने का एक ये बहुत बड़ा फ़ायदा है कि फर्स्ट ऑफ ऑल मेजॉरिटी, लाइक नॉट ऑल, मेजॉरिटी ऑफ द क्रिप्टो करेंसीज आर डीफाई, ठीक है ना, डिसेंट्रलाइज हैं, ठीक है आपकी, विच मीन्स कि इसकी किसी ये कोई लाइक नहीं, स्पेसिफिक आते हैं। पर्सन ओन नहीं करता, ठीक है, कोई हाँ नहीं, उस स्पेसिफिक। पे आते हैं। मैं ये कहने लगा था कि बेसिकली हम यहाँ बताना चाहते हैं क्योंकि ये जो अ, हमारे साथ हैं यहाँ पे नौशीन और टैम्स, इनको काफ़ी एक्सपीरियंस है ना इसमें क्रिप्टो की तरफ। तो बेसिकली हमारा ये पर्पस ये था कि काफ़ी लोगों को क्रिप्टो का पता है, लेकिन उनको अगर कोई इन्वेस्ट करना चाह रहा है, कोई स्टार्ट करना चाह रहा है, तो उनको आइडिया नहीं है कि एटलीस्ट पाकिस्तान में किस तरह हम करें। और तो बेसिकली हमारा मकसद ये था वीडियो का, इस टॉपिक का, कि हम आपको एक्सप्लेन कर सकें। एक बेसिक तो बिगिनर्स आप गाइड बना सकें टू द क्रिप्टो मार्केट बेसिकली ताकि पहला आप लोगों को पहला आसानी हो। हाँ, बेसिकली पहला सवाल जो क्या कहते हैं मेजॉरिटी लोगों के दिमाग में आता है कि क्या क्रिप्टो करेंसी पाकिस्तान में इवन इट इज़ अलाउड और नॉट अलाउड। अब इसमें यार सीन ये है कि ये अलाउ भी है और नहीं भी। इसका सीन इस वजह से है बिकॉज इसके ऊपर अभी तक प्रॉपर कोई लेजिस्लेशन या प्रॉपर कोई आपके जैसे कहते हैं ना एक प्रॉपर रूल्स या आपके कोई बने नहीं है, ठीक है। एक पहले शुरू में इसको स्टेट बैंक ने क्या कहते हैं बैन कर दिया था, ठीक है। द लेटर ऑन द फेमस पर्सन वकार ज़का टुक द केस इन कराची, क्या कहते हैं एक सिंध हाई कोर्ट में केस ले गया। अब जब पहले लाइक गवर्नमेंट इसको बैन करती है, लाइक गवर्नमेंट ने तो बैन नहीं किया, स्टेट बैंक इसको बैन करती है। लेटर ऑन जब 1.5-2 साल केस चलता है, वही स्टेट बैंक आपके सुप्रीम जो सिंध हाई कोर्ट है उसमें आके कहते हैं एक वैसी नोटिस जारी करती है, जब सिंध हाई कोर्ट उनको बुलाती है 2 साल के बाद कि भाई इसमें आप अपना वर्डिक्ट दें, तो वो आके वर्डिक्ट देते हैं कि हमने तो ये कभी करेंसी बैन की ही नहीं। तो एक टोटल कन्फ्यूजन सी क्रिएट हुई हुई है इस टाइम पे कि ये है या नहीं है। हाँ, वो ये है कि इट्स नाइदर लीगल नॉर इलीगल। नॉट इलीगल ठीक है। सीन वो है जो मतलब इसका ये सीन है कि हो भी सकती है नहीं भी हो सकती। तो अगेन इट डिपेंड्स अपॉन योर रिस्क, आप ये रिस्क लेने के लिए तैयार हो, क्योंकि अगेन वही बात आ गई लीगल होगी अगर आप इस डिबेट में चले जाओगे कि हाँ, लीगल है इलीगल illegal है है। और आप देख रहे हो हाँ, कि वो आपके एक इर्द बहुत ही गिर्द लंबी इन्वेस्ट डिबेट कर रहे है। हैं, अपने पोर्टफोलियोज बना रहे हैं, तो फिर आपका नुकसान यही होगा कि आप यू मिसिंग आउट ऑन द गेन्स दैट आर Yep, फ्लक्चुएटिंग इन द मार्केट। एग्जैक्टली। हम्म, तो दूसरी चीज़ इसमें ये है कि Continue. अगर आपने इन्वेस्ट करना हो तो आई हाईली सजेस्ट कि आप जो लाइक बिकॉज लाइक जो अगर बिगिनर्स हैं, ठीक है, स्पेसिफिकली अगर बिगिनर्स हैं और जिनके पास पैसे कम है, आई वुड हाईली सजेस्ट कि इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर द बिटकॉइन, बिकॉज बिटकॉइन बहुत आगे चला गया है, ठीक है, आप उसके अलावा अल्ट कॉइन्स की तरफ आएँ, ठीक है, जिसमें आपके आ जाता है आपके पास एडा आ जाता है, पोल्काडॉट आ जाता है, ठीक है, XRP इज़ देयर एज वेल, आप उसमें भी कर सकते हो। और तीसरी बात ये, आप इसके यूज़ केस देख के इन पे इन्वेस्ट करें कि आप इसके यूज़ केस क्या हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एडा जो है, ठीक है, कार्डानो जिसे कहते हैं, एडा इज़ अ शॉर्ट फॉर्म फॉर कार्डानो। उसमें सीन क्या है कि वो इज़ नोन टू बी द फ्यूचर, इन द फ्यूचर इट्स गोइंग टू बी द इंटरनेट ऑफ क्रिप्टो करेंसी, ठीक है ना। तो इंटरनेट ऑफ क्रिप्टो करेंसी
वो उस तरह करके उसको डिसाइड किया जाता है, बिकॉज इंटरनेट के ऊपर क्रिप्टो करेंसी के एक्सचेंज होंगे तो उसको कार्डानो को एक उस तरीके से देखा जाता है। XRP फॉर एक और एग्जांपल ले लेता हूँ। XRP क्या है? XRP का मकसद ये है कि आपकी ओरिजिनल मनी को कन्वर्ट करना क्रिप्टो में, और क्रिप्टो में ट्रांजैक्शन करना दूसरे किसी को, और वो फिर आगे से अपनी एक्चुअल मनी में कन्वर्ट करें। बेसिकली जो XRP होता है वो आपके इस तरह से आप कह सकते हो कि इज़ अ काइंड ऑफ अल्टरनेटिव टू एक्सचेंज, जो आपको कई आजकल मिलते हैं, जिस तरह आपको वेस्टर्न यूनियन मिल जाता है और दीगर अलग क्या कहते हैं आपको मिलते हैं। तो वो एक तरीके से अपने आप को एज अ अल्टरनेटिव कहते हैं, एज अ क्या कहते हैं आपका इन दीज एक्सचेंजेस, ठीक है ना। इसका फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा ये है कि पहली बात ट्रांजैक्शन चंद सेकंड्स के अंदर हो जाती हैं XRP के अंदर, ठीक है, चंद सेकंड्स भी नहीं लगते, ट्रांजैक्शंस हो जाती हैं। और दूसरी बात ये इसकी जो फ़ीस होती है बनस्बत जो आपके एक्सचेंज बैठे होते हैं और अच्छी खासी फ़ीस चार्ज कर रहे होते हैं उनसे बहुत कम फ़ीस होती है। तो अगेन आई एम नॉट अ फाइनेंशियल, अगेन हम अगेन एक और चीज़ बात करना चाहेंगे, वी आर नॉट द फाइनेंशियल एडवाइज़र। हम भी यहाँ पर अभी सर मार रहे हैं, हम भी हिट एंड ट्रायल मेथड से चीज़ों को सीखने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो दीगर नाम हमने लिए हैं, वी आर नॉट सेइंग कि आप इन्हीं में इन्वेस्ट करके आप बहुत ज़्यादा अमीर हो जाओगे। देयर आर सम जो डेप्स में भी जाते हैं इनमें से, बट अगेन अपनी रिसर्च करें और उस पर फिर बाद में इन्वेस्ट करें। हाँ, जहाँ तक बात है आपकी कि आपने किस तरह परचेज करनी है, एज फार एज आई एम अवेयर, एक जो सबसे एक लो कॉमन तरीका है वो ये है कि एक ऐप है बाइनेंस, और उसमें ये होता है बेसिकली कि वो इंटरनेशनल ऐप है, मतलब इंटरनेशनली आप वहाँ पे बाइंग एंड सेलिंग होती है क्रिप्टो करेंसीज की। और उसमें ये होता है कि आप बेसिकली अपने पैसे, आपके जो रुपीज़ हैं वो आप वहाँ पे डीलर्स होते हैं, जिस तरह आप बेसिकली उनको पे करते हैं और वो आपको यहाँ तो USDT जो बेसिकली डॉलर को करता है मिमिक, या जिस तरह अभी नोशन स्टेल्थ ने कहा है कि एक XRP, उसमें आप सबसे पहले अपने पैसों को कन्वर्ट करते हो उस करेंसी में, ठीक है, USDT हो गया या वो हो गया। USDT थोड़ा ज़्यादा महंगा होता है कंपेयर टू XRP, और फिर वो ये होता है कि आप वो करेंसी जो आपके पास आ जाती है क्रिप्टो, वो आप फिर उससे आप दूसरी करेंसीज खरीद सकते हो, जिस तरह कुछ भी हो सकता है, डॉज कॉइन, पोल्का डॉट, कुछ भी। तो बेसिकली ये होता है कि आप है ना, ये आपका प्रोसेस ऑफ बाइंग एंड परचेज और इजी कर देती है आपको वहाँ पे ना। हाँ, आपको ज्यादा ये इशू रहता है। जो मुझे आप ये बताओ, आप दोनों में से कोई, कि सपोज मैंने अगर क्रिप्टो खरीदना है, ठीक है, तो मेरे पास पैसे हैं, तो मैं बाइनेंस पे जाऊंगा और मैं क्या करूंगा, किस तरह वो डीलर्स जो बैठे हुए उनसे किस तरह अप्रोच करूंगा, उन्हें कैसे पैसे दूंगा? बेसिकली डीलर्स वाला सीन इस वजह से, बिकॉज अगेन स्टेट बैंक ने मना किया हुआ कि आपके कोई भी बैंक जो है वो डायरेक्ट क्या कहते हैं नहीं ख़रीद सकता। जहाँ तक मुझे पता है, मैंने भी अपना कार्ड काफ़ी दफ़ा इस्तेमाल किया, मैं डायरेक्ट क्या कहते हैं USDT या USD जिसे हम एक रिस्ट्रिक्शन है, ठीक है ना, वो नहीं खरीद सकते। आई डोंट नो, बाकी लोग ट्राई करके देख सकते हैं। तो इसकी वजह से आपको P2P उस पर होता है, क्या कहते हैं पीयर टू पीयर, क्या कहते हैं ट्रांजैक्शन, उस पर जाना पड़ता है। अब पीयर टू पीयर ट्रांजैक्शन में होता क्या है कि एक बायर एक सेलर बैठा होता है, ठीक है ना, फाइनेंस के प्लेटफॉर्म पे ही आप और क्या कहते हैं जो सेलर होता है, ठीक है, हाँ, वो वेरीफाइड लोग होते हैं, वेरीफाइड होते हैं, ठीक है ना। आप और सेलर जो होता है वो क्या करते हैं, वो एक डील करते हैं, ठीक है ना, उसका इस और वो आप उससे ख़रीदते हो, ठीक है, उसके पास होते हैं वो, आपको आप उसको जो पैसे हैं वो ट्रांजैक्ट कर सकते हो। लाइक यहाँ पर ट्रांजैक्शन की थोड़ी सी जो है ना वो ज़रा लिमिटेशन, वो मेरे ख्याल से आपने उनको पैसे भेजने होते हैं ना आप उनको बैंक के थ्रू। हाँ, आप उनके चाहे तो उनके बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर दें, आप चाहें उनको इजी पैसा भी कर सकते हैं, आपके पास जैज़ कैश का भी इवन ऑप्शन होता है, रेमिटेंस करनी है आपने उनको ताकि वो उसका हैंडल कर सकें। एग्जैक्टली। बट यहाँ सीन थोड़ा सा ये सीन है, यहाँ सीन ये है कि यहाँ पर ही मसला यह आता है, बिकॉज जो रिस्ट्रिक्शंस है इस टाइम पे, इनका अपना रेट जा रहा होता है। फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ कि मैं लास्ट टाइम USDT बाय करने थे। अब USDT क्या होता है, USDT इज आल्सो नोन एज थ्रेशर, ठीक है। अब इसका सीन क्या होता है, ये एक ऐसा क्रिप्टो करेंसी है जो कि क्रिएट की गई है ताकि ये USD को मिमिक कर सके, ठीक है ना, जो डॉलर की रेट है वो एक्चुअल डॉलर के रेट को मिमिक कर सके। अब सीन ये, जिस दौरान डॉलर का रेट जो था वो 153 के अगेंस्ट था, मैं 161 पे USDT ख़रीद रहा था, जस्ट बिकॉज उन्होंने अपना एक स्पेसिफिक रेट रखा होता है, उस पर कोई रेट पे चेक नहीं होता, वो उनका रेट होता है, ठीक है। तो एक आपको P2P का एक ये डिसएडवांटेज हो सकता है। बाकी अदर देन दैट बस उनकी जो बाइनेंस की जो तरीके होते हैं उन्होंने पूरी एक गाइड दी होती है, वो फॉलो करें, और आई डोंट थिंक आपको P2P में इतना कोई इशू होगा। हाँ, वो मेरे ख्याल थोड़ा सा आपको ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है, लेकिन आई गेस इतना
और हाँ, बहुत अभी ज़्यादा इसके नहीं लिए होता। बड़ा ज़रूरी है कि अगर आपने क्रिप्टो मार्केट में आना है ना, तो आपको यू हैव टू बी एंडेयरिंग। आपको ये जो होता है ना कि आप बड़े हो जाते हैं, ज़रा सेंसिटिव हो जाते हैं व्हेन यू कि एक्चुअली भाई मेरे पैसे फेसिंग डूब डिप्स या जाए। आपको रिस्क आ रहे होते हैं, ठीक है ना? हाँ, ये वाला माइंडसेट आपको ख़त्म करना पड़ेगा या इवेंचुअली इसको थोड़ा-सा मिनिमाइज़ करना पड़ेगा। यू हैव टू बी अ बिट ऑफ अ रिस्क टेकर, ठीक है ना? और यहाँ पे मार्केट्स में उसी के बारे में आ रहे होते हैं, वही सक्सीड करता है जिसको रिस्क बर्दाश्त करने की जिसमें और हिम्मत एक होती है और हौसला होता और है, एक ठीक एक, है ना? एक और अब आप गुजारिश है। देखें, आप इन्वेस्ट करते हैं, फॉर इंस्टेंस एक्सआरपी में इन्वेस्ट किया आपने, या फिर हम यहाँ पे अज्यूम कर लेते हैं आपने एडा में इन्वेस्ट किया, ठीक है ना? और आपको उस पे आ जाती है 50% की डिप आ जाती है, अनरियलिस्टिक है कि हम चलो एज्यूम कर रहे हैं, और उसके कॉरस्पॉन्डिंगली आपको आती है वहां पर 60% राइज आती है, दूसरी जगह या 30% की राइज आती है। आप उस 50% की डिप को अगर इतना दिल पे लगा लोगे कि आप उस राइज को इग्नोर कर रहे हो, ठीक है ना, कि यार मुझे नुकसान हो गया, मुझे नहीं, ये छोड़ दें। आप टैक्टिक करो, आप नेट निकालो कि यार अगर मुझे इधर से राइज आ रहा है, इधर से डिप आ रहा है, तो इवेंचुअली मुझे ओवरऑल गेन हमारा पोर्टफोलियो पे, या मुझे हाँ, यू मेरे हैव टू बी ओवरऑल स्मार्ट पोर्टफोलियो पे अबाउट इट। डिप आ रहा है, ठीक है ना, ओवरऑल पोर्टफोलियो में मुझे यहाँ पे लॉस हो रहा है। तब आपको सोचना चाहिए कि यार अब मैं कैसे इसको चेंज करूं, मैं एग्जैक्टली। स्कैटर और कर एक लूं, मैं एक एक थोड़ी दूसरों सी। में डाल लूं, मैं रिट्रांसफर कर लूं। मैं बात कह रहा था कि अगर आप देखो कि आपको ओवरऑल पोर्टफोलियो पे लॉस आ रहा है या फिर उस पे डिप्स आपको क्या ज्यादा ही हार्म कर रही है उसको, तो आप यू करो, स्कैटर आउट कर दो उसको। पैनिक नहीं करना, आपने स्कैटर आउट करो, दूसरा में इन्वेस्ट कर दो, एक जगह से निकाल कर एक कॉइन में से दूसरे में डाल लो, और इवेंचुअली आप यूं करो कि अगर आपको लॉस नहीं हो रहा तो आप उसको स्टेबलाइज रखो, जहां पे उस कॉइन में डाल लो जहां पे स्टेबिलिटी है, ठीक है ना? हमेशा गेन के पीछे नहीं भागना, प्रॉफिटेबिलिटी के पीछे नहीं हाँ, भागना, यहाँ पे स्टेबिलिटी के मैं पीछे आपको भागो, एक एग्जांपल कांस्टेंट देता हूँ। ट्रेंड से। एग्जांपल ये कि मेरे एक दोस्त है, वो काफ़ी अर्सा पहले ना, काफ़ी कुछ मंथ्स पहले से ही क्रिप्टो में इन्वॉल्व है। और उसमें ये होता है कि बेसिकली आपने ना, वही जो नोशन स्टेल्थ वाली बात है कि आपने क्रिप्टो में जिस तरह अगर आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हो, आप बिटकॉइन में अगर आपके पास इतने ज़्यादा पैसे नहीं है तो आप बिटकॉइन में इन्वेस्ट नहीं करोगे, क्योंकि उसकी पहली वैल्यू 60,000 अगर डॉलर हम एज्यूम करते हैं जिस तरह थी, तो आप कितने, अगर आप 10,000 की भी खरीद लोगे और उसमें राइज भी आता है तो आपको खास फायदा नहीं होगा। तो जो मेरा दोस्त है, इसने देखा, आपने आपने बेसिकली स्टडी करना होता है कि आपको कौन सा लगता है कि कौन सी मार्केट या कौन सी जो क्रिप्टो आप कॉइन है वो आपको ऊपर जाएगा। जिस तरह पिछले दिनों या काफी महीने हो गए, इलॉन मस्क ने काफी ज्यादा सपोर्ट करा डॉज कॉइन को, और जो मेरा दोस्त है उसने ये किया कि उसने इन्वेस्ट तब कर दिया इसके अंदर जब उसकी वैल्यू थी अराउंड $0.005, ठीक है, कुछ इस तरह की थी, इस तरह का फिगर था कोई। और मुझे यह याद पड़ता है कि तकरीबन उसने कोई इन्वेस्ट किया होगा, कोई अराउंड 1 लाख समथिंग इन्वेस्ट किया होगा। और उसमें ये होता है कि उसको काफ़ी ज़्यादा लॉस भी आया है, वो 0.00 में भी काफ़ी ज़्यादा उसमें डिप आया करेंसी में, लेकिन उसने एकदम से अपने पैसे निकाल नहीं दिए, या वो ये नहीं हो गया कि उसको कि मेरे पैसे चले गए, ये वो उसने रखे, फिर इवेंचुअली राइज आया। और मुझे याद पड़ता है कि उसके 1 लाख अराउंड 12 लाख में कन्वर्ट हो गए थे, कुछ ऐसा कोई स्टूपिड सा नंबर था, कोई बहुत बड़ा। तो वो ये होता है कि ऑब्वियसली हर किसी को गारंटी नहीं होता, वो आपने मार्केट स्टडी करनी होती है, आपने देखना होता है कि कहाँ जाएगा, और हर किसी को गारंटी नहीं होता। एग्जैक्टली। लेकिन वही बात है कि यू हैव और टू बी स्मार्ट और अबाउट और इट, खुदा आपने के हाँ, देखना बहुत होता है। एक और चीज़ जरूरी में है एक ऐड आपकी करूँगा, मार्केट स्टडी। इसमें एक चीज़ ऐड करूँगा। खुदा के वास्ते पैसे अगर आप जा भी रहे हैं ना इतनी रिस्की, क्योंकि बिकॉज अगेन ये एक हाई रिस्क है, हाई प्रॉफिट हाई रिस्क है, कहते हैं मार्केट है, ठीक है ना? हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड। हाई रिवॉर्ड, ओके, हाई रिवॉर्ड, ठीक है। अब सीन यहाँ पर ये है कि खुदा के वास्ते कुछ में यहाँ पर ना पाकिस्तान में एक ट्रेंड चलते हैं कि पैसे उतने लगाना जिसका लॉस बर्दाश्त कर सको, ठीक है, जो चले भी जाएं तो जिसका कोई इशू नहीं सीखने के लिए। और एक हाथ जोड़ के गुजारिश होगी उन लोगों के लिए कि खुदा के वास्ते अपने अब्बू की सारी पेंशन ना इसमें लगा देना। कुछ ये ना होते आप अपनी सारी ये लाइफ कुछ सेविंग डाल हाँ, दो। ये कुछ नहीं, होते हैं, बेवकूफों की ये तरह कुछ इन्वेस्ट होते हैं कर। वास्ते में हाथ जोड़ के उनको बात करता हूँ, जो कि भाई एक लेजेंड्स है हमारे माशरे में, जो कि क्या करते हैं, खुद तो काम काज कुछ नहीं होता, अब्बू जान जो होते हैं ना तकरीबन कोई 30 से 40 साल जो होता है ना, अच्छी खासी उन्होंने गवर्नमेंट जॉब करके रगड़ के ना नौकरी की होती है, और उसके बाद क्या कहते हैं बीच में आके अब्बू जान से कहते हैं कि भाई आप अपने ना हमें क्या कहते हैं इन्वेस्टमेंट दे दें जो आपकी थी आई है उसकी क्या कहते हैं जो पेंशन की है, क्योंकि उनको पीछे से ना एक ऐसा बंदा मिल जाता है जो वो जो नहीं होता, कहता है आज जानी 25 दिन में पैसा डबल वाला सीन करते हैं। तो वो जब पैसा हमारे डबल, मोहतरम हाँ, यहाँ एक्सपीरियंस पे से वो बोल रहे पैसा हैं, डबल यहाँ अब पे इसने मैं अपनी लगाई। या वो नहीं नहीं, हाँ, मैं यहाँ पे ना वार्न करना चाहूंगा। मुझे पिछले दिनों भी पता लगा था कि यहाँ पे ना स्कीम स्कीम कह लो, पता नहीं क्या कह लो, वो चल रही है कि जब आप इन्वेस्ट कर रहे हो ना इसमें क्रिप्टो के अंदर, तो आप कोशिश करो आप इंडिपेंडेंटली खुद करो, आप किसी के एग्जैक्टली थ्रू कोई कंपनी अगर आपको अप्रोच करे उससे ना करो। उससे क्योंकि ना करो। अभी रिसेंटली यहाँ पे चल रहा था केस कि काफी कोई रिच फैमिली
को अप्रोच किया था किसी एक कंपनी ने, उन्होंने कहा था कि आप हमें इतने पैसे दें और हम आपको डबल कर देंगे पैसे, और वो हुआ ये कि उन्होंने पैसे तो उनसे ले लिए काफी ज्यादा, और लेकिन वो ये हुआ था कि कुछ अर्से बाद वो गायब होगी कंपनी और उनके पूरे पैसे साथ ही डूब गए। तो यही एडवाइस है कि अगर आप करोगे तो इंडिपेंडेंटली खुद करो, किसी के थ्रू ना कुमार करो। की बात एक चीज थोड़ी सी इसमें थोड़ा सा ऑफ टॉपिक जाएंगे, ये ना हमारे हमारे लाइक सोसाइटी में एक चीज होती है कि जैसे कोई बंदा रिटायर होता है ना, ठीक है ना, जैसे कोई बंदा रिटायर होता है उनको पता है लो जी इसके पास पेंशन आ गई, इसके पास पैसे, ये 25 दिन वाले स्कीम वाले एकदम से कहते हैं साइड इकट्ठे हो जाते हैं भाई, कि मतलब देखने लग जाते हैं, ठीक है, फ़ौरन आपको याद करते हैं। तो खुदा के वास्ते इन लोगों से बच के रहना, ठीक है, इन्हीं की वजह से एक क्या कहते हैं, एक क्रिप्टो और एक क्या कहते हैं स्टॉक मार्केट के बारे में एक फ्रॉड तरह की आपकी एक सिचुएशन, लाइक एक पर्सपेक्टिव क्रिएट है आपका पूरे मुल्क में, जबकि ये नहीं है, जबकि फॉर्जरी से बचें, फॉर्जरी से बचें और बड़ी इन्वेस्ट करना, डायरेक्ट जाके इन्वेस्ट करें, किसी और को पैसे ना दें, ठीक है ना। हाँ, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ठीक है ना, हाँ खुद भी चीज सीखें। ये स्कैम्स होते रहते हैं यहाँ पे, स्कैम्स आपके पैसे चले जाएंगे। यहाँ पे जरूरी बात यहाँ पे ये है कि आपने जो पाकिस्तान में करते हैं ना, बड़ा हम लोग एक्चुअली स्पेसिफिकली बार बार फौजी इस बात पे जोर दे रहे हैं जाहिलों की तरह इन्वेस्ट करने पे, कि हम लोग अक्सर ये करते हैं पाकिस्तानी जो है ना, कि हम लोग बात लेके दौड़ते हैं। हम लोग किसी ने कहते हैं इधर कर लो, इधर चलो जबरदस्ती कर दिया सबने इन्वेस्ट, लॉस हो गया यार ये क्या हो गया। अरे भाई आप लोग पढ़ो, मार्केट स्टडी करो, फोरकास्ट एनालाइज करो, हाँ, वो उसको रिसर्च आसान करो, काम नहीं है। डीप इंटरव्यू स्क्रूटनाइज करो, पूरा एनालिसिस करो, और उसके बाद इवेंचुअली उसमें आप इन्वेस्ट करो। अब देखो इसमें जरूरी बात ये है कि आप जब इन्वेस्टमेंट कर रहे हो ना, आपको पता होना चाहिए कि भाई मैंने कितनी फाइनेंसिंग लगानी है। ऐसे नहीं कि पूरा उठा के प्यो की जायदादें लगा दी, ठीक है ना, ये बेवकूफी तो कभी करनी ही नहीं सिरे से, ठीक है ना। बैंक अकाउंट में आपने अपना स्पोर्ट अगर खुलवाया हुआ है, मैं ये अपना एक दो पॉइंट है मुकम्मल कर लूँ, ऐड ऑन करना फिर मुझे अगर बीच में कि मैं गलत हूँ। जैसे अब है, आप कहते हो जी कि आपके पास एक बैंक अकाउंट आप अपना आपके अम्मी अबू ने खुलवा के दिया, अब उसमें से सारी फाइनेंसिंग लगा रहे हो, ठीक है। अब आपने उसमें से अपने जो आपका बजट बनाते हो आप महीने का, क्या मैंने इतने यहाँ पे लगाने, इतने यहाँ पर, इतने यहाँ पर, इतने यहाँ पर, उस तरह ही क्रिप्टो का एक आप सेपरेट सेक्शन रखो कि मैंने इतने इन्वेस्ट करने हैं यहाँ पे। लेकिन जब आपको गेन्स आती हैं, पोर्टफोलियो आपका इंप्रोवाइज हो रहा है, आप स्कैटर आउट करना चाहते हो, एक बार सोचो और फिर उसके अकॉर्डिंगली अपना बजट राइज करके उसमें इन्वेस्ट करो, ठीक है ना। ये नहीं है कि आप हर रोज राइज का आ रहे हो, राइज करी जा रहे हो, लगाई जा रहे हो, लगाई जा रहे हो, यूं नहीं करना, कतई नहीं करना। यहाँ पे अगर आई आपके पास गेस लार्ज स्केल इन्वेस्टमेंट है तो आप करो, लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो आप छोटे से स्टार्ट करो, लेकिन स्टार्ट करो, ठीक है ना, इन्वेस्ट करो। और चूंकि हम लोगों ने देखा है कि ड्यूरिंग द पेंडेमिक ये चीज ने बहुत हाइप पकड़ी है, क्रिप्टो मार्केट बहुत चढ़ी है, क्यों? क्योंकि लोगों को पता चला, लोगों ने रिसर्च की, लोगों ने पढ़ा, लोगों ने समझा और लोगों ने इवेंचुअली इन्वेस्ट करना शुरू किया, और इसलिए अब लोगों में अवेयरनेस फैली है। जैसे अब देखो कि आपको पहले पता ही नहीं होता था कि भाई क्रिप्टो के अराउंड क्या क्या रहा है, कॉइन्स कौन कौन से हैं, किधर कहाँ क्या इन्वेस्ट हो रहा है। अब लोगों को पता है कि भाई डॉज कॉइन में राइज आ रही, लोगों को पता है सेफ मून इंट्रोड्यूस हुआ है, लोगों को पता है फॉर द फर्स्ट टाइम। और जिन लोगों को लगता है ना कि इस पॉइंट में कोई लेजिटिमेसी नहीं है, इस मार्केट में कोई लेजिटिमेसी नहीं है, मार्केट काम की नहीं है, तो कोई भी मार्केट की वजह से वॉल स्ट्रीट पे नहीं चला जाता, स्टॉक मार्केट में नहीं आ जाती कंपनी। Coinbase has become the first crypto digital currency market जो वॉल स्ट्रीट पर रजिस्टर हो गई। स्टॉक मार्केट में रजिस्टर जो हो जाए कंपनी, उसमें कुछ तो कोई बात होगी ना, लेजिटिमेसी होगी तो वो आई है ना। और इसका सारा क्रेडिट जाता है आपके क्रिप्टो इन्वेस्टर को, मार्केट को, क्योंकि इसने इतनी हाइप पकड़ी है, इतनी डिमांड बढ़ी है, इतनी इन्वेस्टमेंट हुई है कि इवेंचुअली आपकी Coinbase को स्टॉक मार्केट में आना ही पड़ा, और अब उसमें शेयर होल्डिंग ट्रांजैक्शंस हो रही हैं। तो यही बात है कि अब इन्वेस्ट करो, समझ के करो, सोच के करो, थोड़ा करो लेकिन इन्वेस्ट करो। और कोई ताने मारता है ना मिस करो भाई, लेकिन आपने स्टार्ट थोड़े से करो। हमारी सजेशन यही आपको है, सीखो, एक दफा एक दफा सीखो। तो ऑनेस्टली यही बात है कि आपको कोई क्वेश्चन अगर कोई एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हम तीनों जो अपने पर्सपेक्टिव देंगे उस पे हम लोग शायद मिस आउट ना कर जाएं। जो बड़ा कॉमन क्वेश्चन है, क्रिप्टो हलाल है कि हराम है, इस पे हम अपना जो है ना ये मेन एड्रेस कर लें, फिर हम मेरे ख्याल से वो ना इसकी वो उसकी एक सेपरेट वीडियो रखनी चाहिए हमें, मुझे लगता है काफी वो ना एक डिटेल टॉपिक है, डिटेल टॉपिक है, काफी बड़ा एक रन थ्रू यार रन थ्रू देना चाहिए। ये है कि आप देखो कि ना आपके कुरान में इसकी कोई ऑब्जेक्शन है, ना आपके हदीस, ना सुन्ना, ना इजमा, ना कियास, ना बेसिकली वही सीन है कि कंफर्म नहीं है कि हलाल हराम का ना। आई थिंक जहां तक मेरा कंफर्मेशन इस तरह सीन है कि एक सेट आपका कहता है हलाल है हराम, ठीक है ना, दूसरा सेट कहता है वो जिस तरह वाली बात है ना कि इट्स नाइदर लीगल नॉर इलीगल, लेकिन वो तो है सीन तो क्या सीन बताओ क्या इसका सीन में थोड़ा, लेकिन इन्वेस्टमेंट फिर भी लगे हुए लोग कर रहे हैं, मेजॉरिटी
मेजॉरिटी आपका हाँ मेरे ख्याल से इसको ना सेपरेट एक वीडियो रखनी चाहिए इसके ऊपर। मेजॉरिटी एशियन, हाँ इसकी सेपरेट एक वीडियो होगी कि अगर हलाल है हराम है। हाँ, अभी तो तक मैं वही कह रहा था अभी कि तक के लिए हम बताएंगे कि अनक्लियर है, ठीक है ना, अभी तक इसका टोटल अभी तक अनक्लियर है कि क्या सीन है, जबकि दुबई सऊदी जैसे लोग इस पर शिफ्ट हो रहे हैं, बट अभी तक इस टॉपिक को बहुत अनक्लियर किया जा रहा है, ठीक है ना। तो बाकी हाँ मतलब जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं क्योंकि कोई कमांडमेंट नहीं है, और वो ये बात है कि मैं पढ़ रहा था कि एवरीथिंग इज हलाल अंटिल प्रूवन हराम, राइट। तो उस तरह का कोई उसको अगर प्रूफ नहीं इसमें किया नहीं जा था। रहा, अभी प्रूफ नहीं किया जा रहा तो फिर तो आई डोंट नो क्या होता है, लेकिन पाकिस्तानीज नीड एक्सक्यूजेस टू बैक ऑफ फ्रॉम मैटर्स। अब इनके लिए एक्सक्यूज काफी है कि क्रिप्टो करेंसी को पता नहीं है तो चलो हम इसमें इन्वेस्ट नहीं करेंगे। अरे भाई जब क्लैरिटी नहीं है तो आप इन्वेस्ट करो, सीखो हाँ उसको, तो पढ़ो, मैं बस वही कह समझो। रहा था कि रैप अप करते हुए आपको कोई क्वेश्चन हो कि किस तरह का कोई भी जनरल के आप स्टार्ट करना चाह रहे हो, कोई छोटा क्वेश्चन हो तो आप पूछ लें कमेंट्स में। मेरे ख्याल से ये दो लोग जो है ये काफी इनको नॉलेज है और ये हाँ, हम आंसर अपने कर knowledge- हम सकेंगे। लोग भी लर्नर हैं, बैठी गंगा में हाथ धो रहे हैं, कल के बच्चे हैं, सीख रहे हैं। अगर हमसे कोई गलती हुई, अगर हमने कोई गलत बात कही है, कोई हमें करेक्ट करे तो प्लीज कीजिएगा, कॉम्स में हाँ, दीजिएगा अपने रिव्यूज वगैरह। कुछ बात हम मिस आउट करेंगे वो कोई भी इन्फो बताइएगा। चाहिए हो तो आप पूछ लें, पूछ लीजिएगा, आई थिंक वो भी लाइक ओपन है। लाइक कर दीजिएगा, आप- लाइक भी कर दीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर ये दीजिएगा। सस्ते काम नहीं करो यार। सस्ते plug ये है, सस्ते सस्ते काम, रहने plug दो। ये है। सस्ते आपने- काम ना, ना। एस शैम्बल से ये सस्ते काम करना मैं पड़ेगा। मजे क्या बताऊं, यहाँ पे कोई वजह से अभी YouTube ने लिटरली पहले ना, तो मैंने कहा मैं बताता हूँ, यहाँ पे लिटरली सिर्फ एक हमारा दोस्त है, वो अभी तक यहाँ पे वो देख रहा होगा वीडियो, और कोई नहीं पहुंचा होगा। सबने एक एक मिनट देख के ना चलो ठीक चले है, होंगे। रैप इट अप करते हैं। लेकिन So, anyway, थैंक यू wrap फॉर up करते वाचिंग, हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो, ठीक है ना, एंड सी यू सून।